हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? तो आज लेके आए हैं किरण प्रकाशकी का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। बस वही क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है बाबू क्या कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो आप जानते हैं कि क्षमता का फार्मूला क्या होती है, 1/, क्या होता है, एफ आप निकाल लीजिए। तो एफ निकाल लीजिएगा बाबू, तो एफ निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ निकाल लीजिएगा तो 1/, क्या होगा, पी। और पी कितना दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ 2। अब 2 दिया हुआ है तो ये तो डाईऑप्टर, इसको सेंटीमीटर में ऑप्शन है, तो आप 100 से इसमें क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 50 दूनी क्या हो जाएगा 100, मतलब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बाबू, बैगनी का। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ दूरी है बाबू 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, तो इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगा। तो आपको बताया गया है कि फोकस दूरी का फार्मूला बताएं क्या बाबू कि 1/f बराबर क्या हो, 1/f1 प्लस क्या 1/ क्या f2, है ना। अब इसको कर लीजिए, तो यहाँ F1 जो है उत्तल है, तो 1/, क्या हो जाएगा 40, F2 जो है अवतल है, तो माइनस में हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा बाबू 20। तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 40 एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा 40 माइनस 1/40 आ जाएगा। पूछ रहा है हम लोग का, देखिए ये आया है एफ, तो यहाँ से एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का पूछ रहा है डाईऑप्टर में, तो इसको आप चेंज कर लीजिए। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में इसको बदलिएगा, तो 100 से क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो ये तो कट गया, फिर 5 दूनी 10 और फिर 2 दूनी 4। तो मतलब एफ का मान कितना आ गया बाबू -2/, कितना आ गया 5, है ना। अब पी का फार्मूला क्या होती है, 1/f होता है। एफ का मान कितना दिया हुआ है, तो -2/, क्या है 5, 5 को ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ 5/2 हो जाएगा, मतलब इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू -2.5 आ जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। देखिए हमेशा गोलीय जो दर्पण होता है केवल त्रिज्या पर निर्भर करता है ना, केवल त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बाबू, समान हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान होता है, तो प्रवर्तन गुणांक का जो मान होता है बाबू वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होता है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता -f0 बटा क्या होता है, एफ ही होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है 1μ2 है, तो यहाँ पर ही जब कहेगा वो पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का अपर्तनांक, तो μ2/, क्या हो जाएगा बाबू, μ1 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन सॉरी ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या कि 4 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगा, तो फोकस दूरी कह रहा है बाबू, तो एफ बराबर 1/, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और पी का मान दिया हुआ है 4, अब भाग मारिएगा तो कितना आएगा बाबू, तो 0 क्या आ जाएगा 25, मतलब बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है यदि कांच के एक लेंस म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ हो और पानी म्यू बराबर 4/3 हो, तो एफ डब्ल्यू होता है। तो एफ डब्ल्यू क्या होगा, तो एफ जो डब्ल्यू होगा इसको आप याद कर लेने ही ठीक है, क्या होगा 4 एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या है कि निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणिक प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा
के लिए सही है। तो जो आई होता है ना वो तरंगधार के चौथे घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पारदर्शित माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होगा। तो क्रांति कोण होता है बाबू क्या, तो 24.41 होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो म्यू बराबर क्या होती है, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और वाई क्या होता है, साइन ए बाई टू होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कांच के लिए क्रांति कोण का मान होता है। तो कांच के लिए क्रांति कोण का मान होता है 42 डिग्री होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि यहाँ म्यू जी होगा, यह म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू डब्ल्यू 4/3 है, तो डब्लू म्यू जी क्या होगा, तो डब्लू म्यू जी हो जाएगा फार्मूला म्यू जी बाई क्या हो जाएगा, म्यू डब्लू, है ना, म्यू डब्लू। अब देखिए तो म्यू जी का मान दिया हुआ है कितना, तो म्यू जी का मान 3/2 और म्यू डब्ल्यू का मान दिया हुआ है क्या, 4 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 को ऊपर ले चल जाइए तो 9 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना जी, 9 क्या हो जाएगा 8। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है बाबू कि डब्लू म्यू जी, तो ये आ जाएगा म्यू जी और वाई क्या म्यू डब्लू, और म्यू जी का मान कितना दिया हुआ है, तो 3/2 और म्यू डब्ल्यू का मान दिया हुआ है कितना, तो यहाँ है ये है 4/3, तो 3 के तो ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बाबू क्या, तो 9/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/8। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होता है। तो दो लेंसों की शक्ति P बराबर क्या होता है बाबू, P1 प्लस क्या होता है, P2 होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि औसत रंग पीला रंग के लिए अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, म्यू आर प्लस म्यू वी बाई क्या हो जाएगा 2। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समानांतर सतह वाली कांच की पटका की शक्ति होता है। तो समानांतर सतह वाले कांच के पटका की शक्ति होता है बाबू शून्य। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोणीय बल विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय बल विक्षेपण म्यू भी माइनस क्या होता है, म्यू आर, और इनटू क्या होता है ए। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो अभी दृश्य का जो फोकस दूरी होता है अब नेत्रिका से क्या होती है, अधिक होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो दूरी का बाबू क्या हो जाएगा, दूरी। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और कैसा होता है बाबू, सीधा होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न किया जाता है। तो दूरदृष्टि, है ना, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस क्या हो जाएगा, म्यू। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग सी और कांच में दिया हुआ है 3/2, तो इसका मान क्या होगा। तो आपको बताया गया है क्या कि अपवर्तनांक और फार्मूला बताया है कि किसी निर्वात में प्रकाश की वेग बटा किसी माध्यम में प्रकाश की, चल बताए, है ना। तो यहाँ पूछ रहा है इसका मान, तो वेग निकालना है। तो यहाँ तो आप जानते हैं, तो ये तो दिया हुआ सी, अब वेग निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर भेज दीजिए तो 2c/3, 2c क्या हो जाएगा 3, 2c हो जाएगा 3। तो देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटू, आप लोग देखिए बाबू, बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है। तो 2c/3 बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की आँख के लेंस की फोकस दूरी, तो देखिए इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी गलत करेगा। तो यहाँ फोकस दूरी लेंस की बात किया है बाबू, तो ये 2 सेंटीमीटर होता है। बहुत सारे विद्यार्थी 25 सेंटीमीटर मार देते हैं। वो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछेगा तब, यहाँ पूछ रहा है लेंस की फोकस दूरी, तो हमेशा ध्यान देना है 2 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है बाबू, 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मृग मरीचिका का कारण होता है। तो ये कारण होता है परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल और कांच का अपर्तनांक क्या है? 4/3 और 3/2 है। तो जल जल का कांच के सापेक्ष, देखिए कांच के सापेक्ष पूछ रहा है, तो कांच तो पहले हो जाएगा और जल बाद में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा? म्यू जी हो जाएगा। अब म्यू डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? तो जल दिया हुआ है 4/3 और कांच दिया हुआ है 3/2। तो ये 3/2 तो ऊपर चल जाएगा, 3 3 9 8 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा बाबू? तो 8/9 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस कारण वायु का बुलबुले पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक होगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक होगा म्यू बराबर होता है 1 क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कांच में हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो बैगनी का सबसे कम होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक उभयोतर लेंस से दिया हुआ 1.5 प्रत्येक के तल की वक्रता त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है। तो क्षमता, तो देखिए यहाँ सबसे पहले 1/f का फार्मूला बताए हैं, म्यू माइनस क्या 1 इंटू क्या बाबू? 1/r1 माइनस क्या 1/r2। ठीक है, अब इस पर निकालिए तो म्यू कितना दिया हुआ है? तो घटा के आएगा 0.1 आ जाएगा, है ना। अब ये देखिए R1 कितना दिया? तो प्रत्येक की त्रिज्या R1 होता है प्लस और R2 होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको हल करिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? तो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 20 और 2 ऐड हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या विद्यार्थी जी? 2 गुने क्या होगा? सॉरी 0.5 और गुने 2 क्या हो जाएगा? 20, है ना। तो ये 10 आ गया बाबू। और यहाँ से क्या आ जाएगा? तो इसको दशमलव यदि हटाएंगे तो फिर ये 10 आ जाएगा। तो ये 100 बी बचे क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ 1/f बराबर क्या हो गया? तो आ गया 1 क्या बाबू? 100 बी बचे 100। तो यहाँ एफ बराबर हो जाएगा क्या? 20 से सेंटीमीटर। अब हम लोग का पूछ रहा है डाईऑप्टर में, है ना। तो डाईऑप्टर में पूछ रहा है बाबू। तो यहाँ पर ही आपको पता है कि पी का फार्मूला 1 क्या होता है? एफ। इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए और एफ दिया हुआ है 20। तो बी पचे क्या हो जाएगा बाबू? 100 क्या हो जाएगा? 20। बी पचे क्या हो जाएगा? 100, मतलब 5 डाईऑप्टर हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक अवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डाईऑप्टर है। तो अवर्धक की क्षमता, अवर्धक पूछेगा ना, यहाँ अवर्धक है तो अवर्धक पूछेगा तो यहाँ फार्मूला होता है अवर्धन सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का फार्मूला 1+dy क्या बताए हैं? एफ। अब यहाँ से एफ दिया हुआ है, डी तो होता है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, ये 25 सेंटीमीटर और यहाँ एफ दिया हुआ है क्या? 12। तो इसको आप ये सेंटीमीटर में आप चेंज करिए तो ये 100 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा बाबू, है ना। तो 12 तो ऊपर चल जाएगा 25 और 12 ऊपर जाएगा तो 1 + 12 क्या हो जाएगा? 4 चरतिया क्या हो जाएगा? 12, मतलब 1 में 3 जोड़िए तो कितना होगा? 4। तो 4 हो जाएगा बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बने यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? देखिए यहाँ पर ही देखना है अपवर्तनांक, इसमें क्या होगा? 3 इसका इमेज बनेगा। कितना बनेगा बाबू? 3 बनेगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो उत्तल लेंस से परस्पर संपर्क में रखे तो समतुल्य लेंस होगा। तो समतुल्य लेंस होगा उत्तल लेंस ही बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के सहयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगा? तो समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगा? इस क्वेश्चन बताए हैं। अगला क्वेश्चन अगले बताया गया है तो इसको देख लेना है। अगला इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं। यदि समान फोकस दूरी एफ हो तो दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तो संयोजन का फोकस दूरी होगा। आपको पता है होंगे कि समान जब फोकस दूरी तो ऊपर गुना नीचे जोड़ होता है, बताया गया है ना, जोड़ होता है। अब देखिए आप कर लीजिए, वैल्यू सेट करिए तो F1 एफ हो जाएगा एफ स्क्वायर और बाई एफ प्लस एफ क्या होगा? 2f होगा। तो एफ कट गया तो ये क्या आ जाएगा? F/2 आ जाएगा। तो F/2 हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या? अगला क्वेश्चन कहता है यदि किस लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर में हो तो इसकी आवर्धन क्षमता होगा। तो 1 बाई क्या हो जाएगा? एफ डाईऑप्टर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या कांच कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है अपसरी कम अपसरी लेंस की तरह व्यवहार करता है बाबू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्षमता कह रहा है। तो देखिए क्षमता का फार्मूला होता है 1/, क्या होता है बाबू, एफ होता है। रेफ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको आप 100 से ऊपर गुना कर लीजिए, 20 बी पचे क्या हो जाएगा 100। 5 डायोप्टर आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा 5 डायोप्टर। ये भी क्वेश्चन लगता है बता दिए हैं, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगा ऊपर गुना नीचे जोड़। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या है, एक दुई उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यदि उस पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को निकालना है क्या, वही फार्मूला होगा 1/, क्या होगा एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इंटू क्या 1/, क्या बाबू R1 माइनस क्या 1/R2, ठीक है R2। अब देखिए R1 जो होता है प्लस होता है, इसको घटाएंगे तो 0.5 आएगा और 1/, क्या आ जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/, कितना 15। अब 10 और 15 का एलसीएम कितना ले लेंगे बाबू, तो 30 हो जाएगा। तो 0.5 हम लोग का 5 एलसीएम आ गया 30, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, मतलब 5 आ गया है ना। तो 5 आ जाएगा 0.5 और फिर क्या 30, तो 6 पचे क्या हो जाएगा बाबू 30, 6 आ जाएगा। और यदि दशमलव यदि हम लोग हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा है ना। 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, मतलब 6 दूनी 12, मतलब 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/12 आ जाएगा है ना। f निकालेंगे तो बाबू कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको पूछ रहा है क्षमता, तो क्षमता फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो लेंस जिनकी क्षमता 15 डायोप्टर 5 डायोप्टर संयुक्त करने पर इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या करना है, पी बराबर क्या होता है P1 प्लस क्या होता है P2 होता है ना। अब इसको सेट कर लेना है, तो माइनस कितना आ जाएगा -10 से डायोप्टर आ जाएगा। अब देखिए जो P का फार्मूला होता है 1/, क्या होता है एफ, हम लोग का फोकस दूरी पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा फी हो जाएगा है ना। फी हो जाएगा बाबू। तो ये 10 आया है ना, तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से आप गुना कर लीजिए, तो 100/, क्या हो जाएगा 10, तो इसको 10 से भाग मारिएगा तो आ जाएगा +10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 को पानी में म्यू बराबर 1.3 में डुबाया जाए तो यह व्यवहार करता है। तो यह व्यवहार उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहा बाबू प्रकाश का रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का कारण होता है तरंगधर और आवृत्ति। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन, यहाँ तरंगधर तो नहीं दिया, आवृत्ति दिया है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का मनुष्य की आंखें रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, और कैसा होता है बाबू, उल्टा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अवतल लेंस बाबू, क्या बाबू अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है 1 + d बटा क्या होता है एफ होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को बढ़ाया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगा। तो इसकी आवर्धन क्षमता घटती है बाबू, क्या होती है, घटती है। चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, तो अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है बाबू काल्पनिक और कैसा होता है, उल्टा। काल्पनिक और उल्टा, तो यहाँ आभासी दिया होता है, आभासी और क्या हो जाएगा, उल्टा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आवश्यकता उत्तल लेंस होता है बाबू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान संयोजन की खगोलीय दूरदर्शन में नली की लंबाई होता है। तो नली की लंबाई F0 प्लस क्या होता है बाबू, एफ ही होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है कि उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या पतली झिल्ली के रंगीन दिखाई देने का कारण होता है? तो रंगीन दिखाई देने के कारण होता है व्यतिकरण। क्या होता है बाबू? व्यतिकरण। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, कहता है क्या आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? तो नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकीर्णन के कारण बाबू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि नीले रंग के लिए प्रकाश का फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के लिए फोटोन की ऊर्जा E2 है, तो नीले रंग का जो होगा ना बाबू, वो क्या होगा? फोटोन। नीले रंग का जो फोटोन की ऊर्जा होगा पीले रंग से क्या हो जाएगा? अधिक होगा। तो E1 ग्रेटर देन क्या होगा? E2 होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी के पथ की लंबाई टी तथा समतुल्यांक निर्वात की पथ की लंबाई होगा। तो देखिए समतुल्यांक के निर्वात में पथ की लंबाई का फार्मूला होता है क्या? तो होता है कि अपवर्तनांक गुने होता है पथ की लंबाई। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है ना, पथ की लंबाई टी है, तो एन इंटू टी हो जाएगा। एन इंटू क्या हो जाएगा बाबू? टी। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करता है तो इसका स्लैब का मतलब कांच बाबू, यदि प्रकाश का किरण स्लैब कांच में प्रवेश करेगा तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है। तो पुष्टि करता है ध्रुवन बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्र धनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है, तो वो है वर्ण विक्षेपण बाबू। क्या है? वर्ण विक्षेपण। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या एक प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है √2 तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, तो न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण पूछ रहा है बाबू, ठीक है। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण पूछ रहा है, तो ध्यान देना है। म्यू का फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई क्या होता है? 2, और बाई क्या होता है? साइन ए बाई 2। देखिए ए का तो मान दिया हुआ है कितना? तो ए का मान दिया हुआ है, अपवर्तक कोण दिया हुआ 60 डिग्री। म्यू का मान दिया हुआ है √2। तो ध्यान दीजिए, म्यू का मान √2 और साइन ए का मान दिया हुआ 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन बाबू क्या 60 बाई 2, तो 60 के आधा हो जाएगा 30। तो 30 का मान कितना होता है? तो 30 का मान होता है बाबू क्या? 1/2 है ना, 1/2 होता है। तो 1/2 इसको तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं √2 से। तो ये आ जाएगा क्या बाबू? तो ये आ जाएगा 1/√2। आप इसको जब हल करिएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई क्या 2 और बराबर आ गया 1/√2, ठीक है। आप इसको उस साइड ले जाएंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना? साइन उस साइड ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स 1/√2 और साइन इन्वर्स 1/√2 का मतलब 45। तो 60 प्लस डेल्टा एम बाई क्या 2 बराबर साइन इन्वर्स 1/√2 45 डिग्री। 45 में 2 से गुना करिए तो 45 दूनी 90, उस साइड 90 में से 60 घटाइएगा तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा बाबू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या वायु में 4200 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय नीले प्रकाश का एक किरण पुंज अपवर्तनांक 4/3 में संचरण करता है, तो जल में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो जल में इसकी तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है बाबू। तो तरंगदैर्घ्य बराबर फार्मूला होता है क्या? तरंगदैर्घ्य जो देखिए अपवर्तनांक जो होता है तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जल के पूछ रहा है, तो वाटर पूछ रहा है और एयर का दिया हुआ है। एयर आप निकाल लीजिए, एयर का तरंगदैर्घ्य वाई क्या अपवर्तनांक हो जाएगा, वाटर का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब इसका दिया हुआ 4200, नहीं बाबू 4200 और बाई वाटर का कितना था अपवर्तनांक? तो 4/3। तो 3 को ऊपर भेज दीजिए, तो 3 को ऊपर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? तो 4200 और गुने क्या 3 और बाई क्या बाबू 4 आ जाएगा ना। अब 4 से इसको काटिएगा तो 1050 से कटेगा, 1050 और 1050 से आप 3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 3150 एंगस्ट्रम आ जाएगा, 3150 एंगस्ट्रम। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है किसी पारदर्शी माध्यम का वर्तनांक एवं प्रकाश के तरंग धारक में संबंध होता है। तो जो संबंध होता है ना बाबू, वो क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस बी बाई क्या होता है लैम्डा स्क्वायर। इसी प्रकार से वो बढ़ते जाएगा, लैम्डा का पावर 2 बढ़ते जाता है, तो अभी 4 हो जाएगा, अभी 6 हो जाएगा, अभी 8 हो जाएगा, 2 बढ़ते जाता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन सी और डी दोनों यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन 2 आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ना पूर्णांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होगा। तो पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन n-1 इंटू ए। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है सतत बाबू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हीरा का पूर्णांक करीब होता है। तो हीरा का पूर्णांक करीब 2.42 होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू क्या, प्रकाश की पथ की लंबाई होता है। तो अपवर्तनांक गुने आप जानते हैं, अपवर्तनांक गुने होता है पथ की लंबाई, तो n इंटू टी। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होगा बाबू। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किसमें परिवर्तित होता है। तो वेग और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है बाबू, वेग और तरंग दैर्घ्य में। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध है। तो -F0/L 1 + D/F ही होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, फुल किरण प्रकाश का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि विद्यार्थी जी आप इतना सही कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि किरण प्रकाश की से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप मात्र इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, लगभग 75 या 76 क्वेश्चन होगा या 73 जो भी है, वो आप इतना लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन होगा। आप इतना क्लियर कर लेते हैं विद्यार्थी जी तो आपको किरण प्रकाश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू। तो चलिए आज का इतना ही, जय हिंद।